नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दया शंकर द्विवेदी आपका आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डाइस। आपको दिख रहा होगा रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डाइस, इसको यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। आज से रेगुलर वे पे आपको रीजनिंग की एक वीडियो पर डे लगभग मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपको वीडियो एक कम से कम रीजनिंग की प्रोवाइड की जाए और साथ में मैथ्स की भी एक वीडियो एक आध दिन में देना शुरू करूंगा। चैप्टर वाइज सारी रीजनिंग और सारी मैथ कवर कराई जाएगी इस चैनल पे, तो इसीलिए आप लोग बने रहिए चैनल पे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तभी चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़रूर अगर पसंद आ जाए। ये लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है। 10-12 मिनट में आपके डाइस से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से सारी रीजनिंग ख़त्म की जाएगी, चैप्टर टू चैप्टर धीरे धीरे सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे और धीरे धीरे हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी है, फिर भी हमने इसीलिए इसी को स्टार्टिंग में लिया कि आसानी से शुरुआत करते हैं जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक है, चलिए डाइस की बात करते हैं। तो डाइस क्या होती है? डाइस का मतलब होता है पाशा। आप लोग लूडो वगैरह खेलते हो तो उसमें एक गोल गोल रहती है, मतलब अष्टभुजाकार, तो उसे आप क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। इसमें 6 फलकें होती हैं। इसमें कुल कितने पासे में कितने फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। ध्यान रखिएगा कितनी फलकें होती हैं। अगर आपसे कई बार इजी से पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो फलकें कितनी होती हैं? 6 फलकें होते हैं। और टोटल कितने आपके 8 कोने होते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कोने कितने होते हैं किसी भी डाइस में, तो कितने कोने होते हैं? आपके 8 कोने होते हैं। और डाइस घन आकार भी हो सकती है, घनाकार भी हो सकती है, घनावकार। ठीक है, घन के आकार की भी हो सकती है और घनाभ के आकार की भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये घन के आकार की ही हो, लेकिन ज़्यादातर जनरली घन आकार की ही डाइस होती है, देखने को मिलती है, लेकिन ये घनाभ के आकार की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यह एक त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होती है? त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब है 3 डायमेंशनल। ठीक है, त्रिविमीय आकृति ये होती है। ठीक है, जिसमें 3 बीमाएँ अर्थात लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, इसीलिए इसका नाम है त्रिविमीय आकृति। घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है। आकार में 8 कोने होते हैं, 6 फलकें होते हैं। ठीक है, प्रत्येक फलक अन्य 4 फलकों से जुड़ी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रत्येक फलक अन्य 4 फलकों से जुड़ी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पॉइंट है ये कुछ। प्रत्येक फलक अन्य 4 फलकों से जुड़ी होती है, फलकों से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, अन्य 4 फलकों से प्रत्येक फलक जुड़ी होती है और 5वीं जो फलक होती है जिससे नहीं जुड़ी होती वही इस फलक की क्या हो जाती है? विपरीत फलक। कहने का मतलब है कि जैसे ये फलक है, जैसे आप इसको इसमें डस्टर में, ये घनावकार डस्टर है, इसका मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। जैसे ये फलक है ये, ठीक है, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये फलक है तो देखिए इस फलक से ये फलक जुड़ी है, ये जुड़ी है 2, ये जुड़ी है 3 और ये जुड़ी है 4। 4 फलकें इससे जुड़ी हुई हैं, एक इधर वाली सीधे नहीं जुड़ी है, तो इसकी उल्टा यही हो जाएगी। तो जो विपरीत फलक होती है वो कौन सी होती है? जो सीधे जुड़ी नहीं होती। ठीक है, तो 4 फलकें सीधे जुड़ी होती हैं, एक फलक नहीं जुड़ी होती, तो जो जुड़ी नहीं होती वही उसकी क्या होती है? विपरीत फलक होती है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। इसके बाद आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। ये कई बार छोटे छोटे प्रश्न निकल आते हैं, इसीलिए मैंने ये 4-5 पॉइंट आपको बता दिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, कैसे इसके सवाल होते हैं। तो इसमें 3 या 4 तरीके के सवाल आते हैं। कई बार एक पासा दे दिया जाता है, उसमें अंक लिखे होते हैं और कह दिया जाता है किसी एक का विपरीत निकालिए। तो हो सकता है एक उस डाइस का एक रूप दिया जाए या डाइस के 2-3 रूप दिया जाए। जैसे डाइस को बार बार आप फेंकेंगे तो अलग अलग नए नए आएंगे ना, तो उसीलिए उसके 2-3 रूप दे दिए जाएं या एक रूप दे के आपसे पूछ लिया जाए। अंकों में कह दिया जाए 4 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का, ऐसे किसी का विपरीत पूछा जाए। या इस तरह से कई में चिन्ह, पहचान चिन्ह बने होते हैं, प्लस माइनस, गुणा, भाग, प्रतिशत, ऐसे
निशान बने होते हैं, तो किसी निशान का उल्टा पूछा जा सकता है कि इसका विपरीत फलक क्या होगा। इसी तरह कोई कलर वगैरह हो सकता है कि इसका विपरीत कलर क्या होगा, या पॉइंट बिंदी बनी हो सकती है 1 2 किसी में 4 किसी में 6, और उसका उल्टा पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न इसमें निकलते हैं। कई बार ओपन डाइस भी होती है, खुली डाइस भी कभी इस प्रकार की बनी मिल सकती है आपको, कई बार एक तो इस तरह से भी आपको कई बार डाइस खुली मिल सकती है इस तरह से, ठीक है, जिसमें अंक लिखे होते हैं 1 3 5 2 6 4, ऐसे कुछ डाइस आपको खुली भी मिल सकती है। और आपसे कहा जा सकता है कि 2 का उल्टा बताइए, 3 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत बताइए। तो ये टोटल क्वेश्चन निकल के आते हैं इस तरीके के। इन क्वेश्चनों को टैकल कैसे करना है तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो डाइस होती है, डाइस 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की डाइस होती हैं? 2 प्रकार की। अभी सब कुछ बिगाड़ देता हूँ मैं, हटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इन 2 में चर्चा करते हैं। डाइस कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली नंबर डाइस होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस। क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है आपका जनरल पासा, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? जनरल डाइस, जिसे आप बोलते हैं सामान्य पासा। क्या बोलते हैं? सामान्य पासा। तो पहले हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे, यही मेन फैक्टर है यहाँ पर। आपको पहले ये देखना है कि कौन सा जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न जनरल डाइस का है या स्टैंडर्ड डाइस का है, ये आपको चेक करना है। ये चेक कैसे करना है कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है? तो इसको चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी जो आपकी पासे की जो स्थितियां दी होंगी उसमें किसी भी 2 फलकों का योग कभी सेवन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? 2 नज़दीक की फलकों का योग 7 नहीं होता। क्या होता है? कभी भी 2 नज़दीक की फलकों का योग 7 नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अर्थात विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसका मतलब अर्थात क्या है? विपरीत फलकों का योग 7 होता है, अर्थात विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक है। विपरीत फलकों का योग 7 होता है, फलकों का योग 7। समझ में आया? आपको क्या देखना है, चेक कैसे करना है? जैसे ये डाइस आपको दी गई है और कहा गया कि 4 का उल्टा 4 का विपरीत फलक क्या होगा, 5 का या 1 का किसी का पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल है। पहले मैं इसे चेक करूंगा कि इनमें से किसी का योग, किन्हीं 2 का योग 7 तो नहीं है। अगर 7 है तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, अगर 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। क्या होता है? 2 नज़दीक की फलकों का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। 7 नहीं होता है, सॉरी, ठीक है, 7 नहीं होता है। कभी भी 2 नज़दीक की फलकों का योग 7 नहीं होगा। अब जब 7 नहीं हो तो सीधे से समझ जाइए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस है तो जिसका विपरीत पूछा जाए उसमें क्या जोड़े कि 7 बन जाए, वही उसका विपरीत हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले को देख लेते हैं। इसमें देखिए 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तब भी 7 नहीं होगा, 4 + 1 तब भी इसका 5 हो रहा है, जो 7 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। इसी तरह 5 + 1 मैं जोड़ूंगा तो 6 हो रहा है, जो 7 नहीं है, ठीक है। इसी तरह 4 + 5 जोड़ूंगा जिसका योग 9 होगा, जो 7 नहीं है, ठीक है। अर्थात किसी का भी योग 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें किसी का भी विपरीत हमसे पूछा जाए, 5 का विपरीत पूछा जाए तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 5 का विपरीत हो जाएगा 2, और 2 का विपरीत हो जाएगा 5। क्योंकि इन दोनों का योग जो विपरीत होते हैं उनका योग कितना होता है? 7। तो 5 और 2 का योग 7 होता है, इसीलिए 5 2 का विपरीत और 2 5 का विपरीत। इसी तरह अगर आपसे 1 का कोई पूछ रहा है तो 1 का होगा 6 और 6 का होगा 1। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 4 का अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो 4 का होगा 3 और 3 का होगा 4। ये आंसर है इसका।
स्टैंडर्ड डाइस में, मानक पासा में। पता कैसे करना है? उनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत फलकें कभी दिखाई नहीं देती। तो हमें देखना कैसे है, जो आसपास की फलकें हैं क्या किन्हीं 2 फलकों का योग 7 है? अगर है तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, और अगर 7 नहीं है तब वो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। S फॉर 7, S फॉर स्टैंडर्ड, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि S फॉर 7, S फॉर स्टैंडर्ड। तो मतलब 7 योग नहीं होता किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। पास की फलकों का, विपरीत फलकों का होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड डाइस खत्म हो जाता है पेपर में। स्टैंडर्ड डाइस से प्रश्न कम ही आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न आपको जनरल डाइस से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस खत्म हो जाती है यहीं से। ठीक है, आपको कोई भी प्रश्न दिया हो आपको चेक ऐसे ही करना है, उसके बाद उसे हल कर देना है। ठीक है, जनरल डाइस का क्या कॉन्सेप्ट है? सामान्य पासा, सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में क्या होता है? किसी भी 2 फलकों का योग 7 जरूर होगा। पास की 2 फलकों का, ठीक है, पास की किन्हीं 2 फलकों का, किन्हीं 2 फलकों का योग, फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, पास की किन्हीं 2 फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। अगर 7 है तो वो सामान्य पासा है। जितने रूप डाइस के दिए हैं किसी एक में होना चाहिए, जरूरी नहीं सब में हो या पहले में हो, किसी में भी हो। जैसे किसी डाइस के 2-3 रूप दे दिए हैं तो किसी में भी हो वो सामान्य पासा होगा अगर योग 7 आ गया। ठीक है, अब जब योग 7 आ गया तो बिल्कुल इजी है, आप जान गए कि ये सामान्य पासा है। अब उसको हल कैसे करना है? तो हल करना बिल्कुल इजी है। जैसे अब हल करने के लिए हो सकता है आपको 1 डाइस दे दे, हो सकता है 2 डाइस दे दे, हो सकता है 3 दे दे या 3 से अधिक दे दे डाइस के रूप। ठीक है, तो पहले मैं 1 डाइस लेके आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए 1 डाइस दिया है, सपोज कर लीजिए कि आपको पेपर में 1 डाइस दिया और पूछ लिया कि इसका विपरीत क्या है, जैसे 4, 3 और 1, ये डाइस दे दिया। तो आपने पहले इसे चेक किया कि ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो हमने देखा 4 और 3 7 हो रहा है योग, इसका मतलब ये कौन सी पासा है? सामान्य पासा है। अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ 4 की जगह तो देखिए योग 7 नहीं हो रहा किसी का, इसका मतलब ये पासा कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड हो गया तो फिर किसी का भी उल्टा पूछा जाए, आसान है। 1 का 6, 3 का 4, 5 का 2। ठीक है, लेकिन ये आपका पासा कौन सा है? सामान्य। जब सामान्य पासा है तो 1 से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका क्या उत्तर होगा। सामान्य पासा की अगर केवल एक स्थिति आपको दी गई है तो आप नहीं बता सकते कि 1 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। एक अज्यूम बता सकते हैं, एक लगभग बता सकते हैं। इसका उत्तर हो सकता है जानकारी अधूरी है। इसका उत्तर क्या हो सकता है? जानकारी अधूरी है, या कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, अधूरी है। एक उत्तर इसका ये हो सकता है जानकारी अधूरी है। दूसरा उत्तर इसका ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पूछा जाए 1 का विपरीत, क्या पूछा जाए? 1 का विपरीत। आपसे पूछा जाए 1 का विपरीत, तो अब आपको पता है कि 1 का विपरीत क्या हो सकता है। 1 का विपरीत क्या हो सकता है आप लगभग बता सकते हैं। 1 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत फलकें कभी दिखती नहीं है। जैसे इस डस्टर में अगर इसका विपरीत तो ये पीछे है, नहीं दिख रहा। इसका मैं इसको दिखाऊंगा तो ये पीछे हो जाएगा, इसको दिखाऊंगा तो ये पीछे हो जाएगा। तो मतलब विपरीत फलक कभी भी दिखती नहीं है। तो 1 के साथ 3 दिख रहा है, इसका मतलब 3 इसका विपरीत फलक नहीं हो सकता। इसी तरह 4 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि योग 7 हो जाएगा, और सामान्य पासा में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। ठीक है, तो 3 चीज़ें नहीं हो सकती। कौन कौन सी नहीं हो सकती? हमारा 3 नहीं हो सकता कभी भी, 4 कभी भी नहीं हो सकता, और 6 कभी भी नहीं हो सकता। ये 3 संख्याएं नहीं हो सकती। अब हो कौन कौन सी सकती हैं? या तो आपका 5 हो सकता है और या तो आपका 2 हो सकता है। यही संभावनाएं हैं। संभावना कौन है? 5 या 2। ये 2 संभावनाएं हैं, या तो 1 का विपरीत 5 होगा या तो 1 का विपरीत 2 होगा। अब आपको ऑप्शन में कौन सा दिया है आप उसे टिक कर सकते हैं। दोनों दिए हैं जैसे कामा लगा के या ऑब्लिक लगा के, तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है,
आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके दो ही उत्तर बन सकते हैं, या तो जानकारी अधूरी है या तो आप ऐसे बता दीजिए 5 अथवा 2। ठीक है, और या तो जैसे ऑप्शन बना दिया, एक ऑप्शन रख दिया, एक में 3, दूसरे में रख दिया 4, तीसरे में रख दिया 6 और चौथे में रख दिया आपका ऑप्शन क्या रख दिया 2। तो आप यहाँ 2 को उत्तर करेंगे, चूंकि ये तो हो ही नहीं सकते, इसी की संभावना है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है कि 2 ही होगा, हम ये कहें दावे के साथ नहीं कह सकते। ठीक है, बस यही चीज़ है। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें इसकी 2 स्थितियां दी गई हैं, इस डाइस की कितनी स्थितियां हमें दी गई हैं, 2 स्थितियां सपोज करिए दी गई हैं, तो इसको कैसे हम हल करते हैं ये चीज़। देखिए डाइस बहुत अच्छी मेरे से नहीं बन रही, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा अच्छी। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 5 2। ठीक है, आपने ऐसे बनाया डाइस, ये दो स्थितियां हैं, एक डाइस की ये पहली स्थिति है, उसी डाइस की ये अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस की 2 स्थितियां सदैव पेपर में आपको दी जाएंगी, 2 अलग अलग डाइस नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ आपको क्या, जैसे पूछ लिया आपसे कि 3 का विपरीत बताइए, क्या बताइए 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत आपसे पूछा गया, आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले 2 डाइस दी हैं, तो देखिए कौन सा एक अंक कॉमन है। अगर एक अंक कॉमन है तो सिंपल उसको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है या एंटी क्लॉकवाइज, आप किधर भी घुमा दीजिए, लेकिन एक तरफ जी दोनों को सेम तरीके से ही घुमाइए। ठीक है, तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि आपका एक उभयनिष्ठ है, एक क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। पहले हमने चेक किया कि 4 3 7 हो रहा है, 5 2 7, किसी एक में होना चाहिए, जरूरी नहीं दोनों में, यहाँ इत्तेफाक से दोनों में है 7 योग, एक में भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो हमने चेक किया कि ये सामान्य पासा है, अब रूल लगाएंगे सामान्य पासा का। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 3 का विपरीत निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 और 1 कॉमन देखा, तो अब 1 से क्लॉकवाइज लिख देंगे 1 4 3 और इसी तरह 1 5 2। तो 4 का उल्टा क्या हो गया 5, 3 का उल्टा क्या हो गया 2 और 1 का क्या हो जाएगा, बचा क्या, 1 का 1 तो होगा नहीं, तो बचा क्या 6, तो 1 का हो जाएगा 6। इसी तरह से 6 का 1, 5 का 4, 2 का 3, एक ही चीज़ है, तो इसका 3 का क्या हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा जब आपको 2 डाइस दी हों। ठीक है, हो सकता है कि 2 डाइस दी हों और 2 डाइस दी हों और 2 शब्द कॉमन हो, 2 अक्षर कॉमन हो, 2 डिजिट कॉमन हो। ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए, इस तरह से ये ऐसे हो, आपको 2 डाइस दी हों और दोनों में 2 कॉमन हो, जैसे यहाँ 1 कॉमन है 1 और 4, ये 2 डिजिट कॉमन हो गए, शेष क्या बचा 3 और 5, तो इसका मतलब 3 विपरीत है 5 के। 3 किसके विपरीत होगा 5 के, और 5 किसके विपरीत होगा 3 के, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी स्थिति है 2 कॉमन है तब, 1 कॉमन है तो आपको घुमा के रख देना है, 2 कॉमन है तो घुमाना उमाना नहीं है, सीधे जो अलग अलग हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर एक भी कॉमन नहीं है, अगली स्थिति अगर एक भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सपोज करिए मैं यहाँ ऐसे डिजिट लिखता हूँ जो कोई कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ 6 लिख दूँ और यहाँ 2 लिख दूँ। अब देखिए इसमें पूरे में एक भी आपका कॉमन नहीं है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी अंक कॉमन ना हो तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास फिर वही ऑप्शन जो मैंने पहले वाले में आपको बताया, वही तरीका यहाँ भी है। यहाँ भी हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि किसका उल्टा क्या होगा, सीधे तौर पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको 3 या 4 डाइस दी हो, कितनी डाइस दी हो 3 या 4 डाइस दी हो, तब आप इसको कैसे, देखिए अगर आपको 3 डाइस दे दी गई हैं तो 3 डाइसों को कैसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। 3 डाइस अगर दी हैं तो आपको जैसे यहाँ पूछा जाए कि 3 का विपरीत या 2 का विपरीत क्या है, क्या पूछा जाए आपसे 2 का विपरीत। सपोज करिए आपसे पूछा गया कि 2 का विपरीत फलक क्या है, तो आप पहले देखिए कि किन 2 फलकों में मेरा 2 दिया है, किन 2 डाइस में 2 डिजिट 2 अंक दिया गया है, आपको ये पहले चेक करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं 2 सिर्फ एक ही जगह है, वो है यहाँ 2 केवल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बाकी और 2 कहीं भी नहीं दिख रहा। तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, इस डाइस में देखें क्या कॉमन है, 2 चीज़ें कोई कॉमन है, किस डाइस में कोई 2 चीज़ें कॉमन, देखिए इसमें 6 और 3 कॉमन है,
और 6 और 3 यहाँ भी कॉमन है। अलग अलग क्या है, 2 और 5, तो इसका मतलब 2 5 का विपरीत हो जाएगा। सिंपल है, 2 किसका विपरीत हो जाएगा, 5 का। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए कि कौन किसका विपरीत है। ठीक है, देखिए इसमें भी हम अगर चेक करने की कोशिश करेंगे तो 3 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप किसी भी 2 डाइस को ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब आपको 3 डाइस या 3 से अधिक डाइस दी हों तो आप अपने पूछे गए प्रश्न के अनुसार 2 डाइस चुनिए जिसमें आपके वो प्रश्न से संबंधित अक्षर दिया गया हो। उन्हीं डाइस को 2 डाइस को हल करने वाले नियम से हल कर दीजिए, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 3 में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 कितनी भी डाइस दी हों, आपको कोई 2 डाइस पकड़नी है। जैसे अभी मैंने इन दोनों को पकड़ा तो उत्तर 5 आया। अब मैं इन दोनों को पकड़ के भी देख रहा हूँ, चूँकि 2 इसमें है, इनको 2 को तो पकड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 है ही नहीं है। ठीक है, इन 2 को अब पकड़ के मैं देख रहा हूँ तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में। तो 3 से लिखना शुरू करूँगा, 3, 2 और 6। इसी तरह यहाँ लिखूँगा 3, 5 और 4। तो 2 का उल्टा क्या आ गया, 5। 2 का विपरीत फलक क्या आ गया, 5। तो इस तरह से इसको हल करना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला। इसी तरह अगर कलर वगैरह दिया है, अंक की जगह रंग दे दिया, कलर दे दिया, या कोई पहचान चिन्ह दे दिया, ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग, तब भी इसी तरह हल करना है। अंक की जगह उन्हें रख देना है, घुमाना उसी तरह है। ठीक है, अगला तरीका, अगली एक चीज़ इसमें जो पूछी जाती है, ओपन डाइस। क्या पूछा जाता है, ओपन डाइस। तो ओपन डाइस में कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये जैसे एक डाइस आपको दे दी गई, 1 2 3 4 और ऐसे मान लीजिए। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। ठीक है, किसी भी डाइस को आप बना सकते हैं, 1 2 4, ठीक है, 6 5 और 3, मैं इस तरह से बना दिया। ये एक डाइस है जो ओपन है। ओपन का मतलब जैसे यही डस्टर है, मैं इसको, इसकी परतों को काट के कोने जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसको ऐसे खोल दूं तो ये आपका एक कुल 6 फलकें होती हैं। 6 फलक अलग अलग आपको दिखने लगेंगी, सारी फलकें दिखने लगेंगी। तो कुछ इस तरीके का रूप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह। इसी डाइस को मैं ऐसे ये ऐसे 4 तो साथ में आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 ऐसे आएंगे। ठीक है, आप एक इसके ऊपर आ सकता है, नीचे ऊपर नीचे नहीं, एक यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ आएगा तो मतलब कहीं भी ये डाइस बन सकती है। बनाने के लिए आप जब प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, चीज़ें बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इस डाइस में जो पहला होता है वो एक छोड़ के, जो डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, उससे क्या होता है, विपरीत हो जाए। जैसे 1 का विपरीत क्या होगा, 4। पहला वाला एक छोड़ के दूसरे वाले का विपरीत होगा, 1 विपरीत होगा 4 के, 2 विपरीत होगा 6 के, और 3 विपरीत होगा 5 के। ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 विपरीत होगा 5 के। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 3 विपरीत होगा 5 के। ठीक, 3 किसके होगा, 5 के, और 5 होगा 3 के, ये ध्यान रखना है। और 6 होगा, 6 4 के नहीं होगा, 6 किसके होगा, 2 के। 6 2 के, और 1 आपका हो जाएगा 4 के। तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपको एक घर छोड़ देना है। एक घर छोड़ के दूसरा वाला जो रहेगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब 1 4 का विपरीत, 2 6 का विपरीत, और 3 5 का। ये कहीं भी हो सकता है इस साइड, और ये इस साइड कहीं भी हो सकता है। बीच में आपका 4 फलकें दिखेंगी, साइड में आपको 2 फलकें दिखेंगी। ये कहीं भी हो सकती हैं, इसका कोई जगह निर्धारित नहीं है, और ये एक दूसरे के विपरीत रहेंगी, ये भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको खुली डाइस मिल सकती है। आप बुक से कई सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। चलिए एक प्रश्न मैं आपको, एक आध प्रश्न, चलिए देखिए, देख लेते हैं। 2 प्रश्न हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पहला वाला जो इसमें दिख रहा है, इसमें एक डाइस की ये 2 स्थितियाँ दी हैं, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। ये 2 स्थितियाँ दी गई हैं। इसमें पूछा गया है 4 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड पासा है या जनरल पासा है। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा में योग 7 नहीं होता, जनरल पासा में योग 7 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इन दोनों में चेक करेंगे, किसी एक में भी मिल सकता है। तो देखिए इसमें शुरू में ही मिल गया, 4 और 3 का योग कितना होता है, 7। अर्थात ये पासा कौन सा है, जनरल। जनरल पासा है तो जनरल वाला रूल लगाएंगे। आपको मैं बता चुका कि पेपर में ज़्यादातर जनरल पासा से ही क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो 4 3 7 अर्थात जनरल पासा है, जनरल पासा है तो हमें 4 का विपरीत पूछा गया है, तो इन दोनों में देखिए 4 ही कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो जब 4 कॉमन हो, बिल्कुल सिंपल है, जब कॉमन चीज़ ही पूछी गई हो तो बहुत आसान हो जाता है। 4 कॉमन है, घुमा देते हैं इसी तरह 4, ठीक है। तो 4 क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 3 2, ठीक है, 4 3 2, यहाँ से घुमाएंगे 4 5 1, तो 6 2 का विपरीत 1, 3 का 5, तो 4 का क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो अंक नहीं है वही हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, 6, बिल्कुल सरल है। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और 6 का हो जाएगा 4, ठीक है। ये पहला था। इसी तरह दूसरे को भी चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड है कि जनरल है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, नहीं हो रहा, 5 1 6, 6 1 7, हाँ 6 1 7 हो गया, अर्थात ये कौन सा पासा है, जनरल पासा है। जब जनरल पासा है तो 5 का उल्टा पूछा गया है, 5 का उल्टा, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है हमें चेक करना है। तो इन दोनों में देखिए 1 कॉमन है, क्या कॉमन है, 1, तो 1 से लिख देंगे 1 2 3, 1 2 3, घुमा दिया हमने क्लॉकवाइज 1 2 3, ऐसे घड़ी घूमती है टिक टिक टिक, तो उसी तरह हमने घुमा दिया 1 2 3, और इसे 1 6 5, क्या घुमा दिया 1 6 5, तो 5 का विपरीत पूछा गया, तो 5 का विपरीत क्या हो गया 3, 6 का 2, 2 का 6, 1 का 4 हो जाएगा, जो नहीं है वो उसका हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डाइस खत्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपना अनुभव शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।